सनातन धर्म साधना पीठ के अधिष्ठाता पंडित भाईश्री है। इनका कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल ने सनातन धर्म का मजाक उड़ाया। ये क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। आप क्या कहना चाहते हैं? श्री राधे, जय सनातन। सबसे पहले तो मैं नारी दूत का आभार व्यक्त करता हूँ। और बात यह है कि अभी लोकतंत्र का महापर्व चुनाव का समय है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही और अन्य दलों ने भी अपने अपने प्रत्याशी चुनावी रण में उतारे हैं। कोई प्रत्याशी किसी पर छींटाकाशी करे, यहाँ तक तो ठीक है। किसी के कामों की लेखा जोखा करे, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन कोई प्रत्याशी सनातन धर्म में देवी देवताओं का अपमान करे, यह कदाचित सहन नहीं होता। जैसे कि अभी बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल, जिन्होंने अभी एक वीडियो जो वायरल हुआ है, उसमें यह बोलते हुए दिखाए गए हैं कि रामचंद्र भगवान कृष्ण, पवन पुत्र हनुमान जी जैसे महान देवी देवताओं के विषय में उन्होंने अनर्गल बयानबाजी और टिप्पणी करी है। यहाँ तक से भी दूर होकर के उन्होंने यह भी कहा है कि लोग अपने अपने घरों पर राधे राधे लिखवा लेते हैं, जय श्री कृष्ण लिखवा लेते हैं, लक्ष्मी निवास लिखवा लेते हैं। तो ऐसे लिखवाने से क्या हो जाएगा? अरे, ऐसे लिखवाने से सभी हिंदू देवी देवताओं का मान सम्मान और अपने हृदय में जिन देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा है वो व्यक्त करता है सनातनी धर्मावलंबी। और आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? आप जिस नाम से जाने जाते हो वह भी तो सनातन धर्म में अपने आप में गोविंद नाम बहुत मायने रखता है। लेकिन आपने जिस धरती पर जन्म लिया उस मां करनी की इतनी उपेक्षा करी है तो जो सहन योग्य नहीं है। आपने कहा कि मां करनी के पास में क्या सामान है? अरे, आप जैसे प्रत्याशी यदि लोकसभा में चुनकर जाएंगे तो आगामी देश में दुष्परिणाम कितना होगा कि लोग आपस में देवी देवताओं के खिलाफ में खड़े हो जाएंगे और आप उनमें वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताता हूं, मैं किसी पार्टी का समर्थन या विरोध यहां पर करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं केवल और केवल सनातन धर्म की जो नींव है उस नींव को मजबूत करने के लिए किसी भी प्रत्याशी को किसी भी हद पर जाकर के अपने कामों का विवेचना करे, लेकिन किसी भी प्रकार से पंडित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, देवी देवताओं और संत महात्माओं के खिलाफ किसी विवादित टिप्पणी को अपने अंजाम न देवे। तो इसके बारे में आपने कोई बात की है क्या किसी राजनेता से या प्रशासनिक स्तर पर? मैंने राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को दोनों को लिखित में अपना बयान जारी किया है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई वापस सकारात्मक रुख नहीं हुआ। इसलिए अब मैं मजबूर होकर के आपके सामने चुनाव आयोग से यह मांग करता हूं कि ऐसे प्रत्याशी को पाबंद किया जाए और ऐसे प्रत्याशी का निर्वाचन जो है निरस्त करना चाहिए, जो देवी देवताओं के खिलाफ में भड़का करके दो समुदायों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं। यह ठीक नहीं है। अगर गोविंद राम जी, आप जो आरोप उन पे लगा रहे हैं, अगर गोविंद राम जी कांग्रेस के प्रत्याशी सोशल मीडिया द्वारा या किसी भी जरिए से अपने इस बयान पर माफ़ी मांग लें और अपने बयान वापसी की घोषणा कर दें, तो उसके बाद आपका क्या रुख रहेगा? आपका आक्रोश ठंडा हो जाएगा? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में बोलने की, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको होती है, लेकिन ऐसी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता हमारा संविधान जिससे किसी समुदाय विशेष में किसी प्रकार का कोई वैमनस्य प्रचारित और प्रसारित हो। और जहां तक गोविंद राम जी की माफी मांगने का सवाल है तो वह उनका विषय है कि वो माफी मुझसे नहीं, पूरे समाज के पंडित वर्ग से, ब्राह्मण वर्ग से और हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपना अपराध क्षम्य करने के लिए प्रार्थना करें, नतमस्तक हुए और दंडवत हुए, तब कहीं जाकर के भगवान उनको क्षमा करेंगे।